तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 साधन बताए, अति सरल। जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को पाकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहता है वो 3 साधन करे। श्रोतव्य, सुने, किसके विषय में? श्री हरि के विषय। कीर्तितव्य, कीर्तन करे, किसके नामों का? श्री हरि के नामों का। तीसरी बात, स्मर्तव्य, स्मरण करे, किसका? श्री हरि का। ये साधन कोई भी कहीं भी सहजता से कर सकता है, इसमें कोई नियम नहीं, कहीं भी कैसे भी आप ये 3 सरलतम साधन कर सकते हो। आज का जो मानव है थोड़ा प्रमादी हो चुका है, आलस्य हम आप सबके भीतर विद्यमान है, तो हम आप सबके लिए तो ये साधन अति उत्तम है। कलियुगी मानवों के लिए ही ये साधन बताए। हम लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। छोटी मोटी वस्तु का तो आजकल का मनुष्य त्याग नहीं कर पा रहा, काम का कैसे त्याग करेगा? क्रोध का कैसे त्याग करेगा? आजकल लोगों से बीड़ी सिगरेट आदि तो छूटती नहीं, काम क्रोध कैसे छोड़ेगा आदमी? तपस्याओं के लिए त्याग चाहिए। योग में परिनिष्ठित होने के लिए इंद्रियों में संयम चाहिए। जितश्वासो, श्वास को जीतना चाहिए, आसन को जीतना पड़ता है। हम लोग 3 घंटे ढंग से तो बैठ नहीं पाते, तो आसन सिद्ध नहीं हो पाता। तो कहने का अभिप्राय कि ये साधन अत्यंत कठिन है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने सर्व सरल साधन बताए। सुनो, पर इन विषयों को भी हमें समझना चाहिए। सुनना कैसे चाहिए, इसकी भी बड़ी अच्छी पद्धति है, विधि है। आजकल श्रोताओं की कमी नहीं है, हर जगह सत्संग चलते हैं, प्रवचन चलते हैं, कथाएं हो रही हैं और अथाह भीड़ भी होती है, अथाह भीड़ होती है। पर जरूरी नहीं कि उस भीड़ के मध्य में बैठा हुआ मनुष्य श्रोता है, जरूरी नहीं। उस भीड़ के मध्य में 3 प्रकार के लोग बैठे होते हैं। प्रथम है श्रोता, जो वास्तव में आत्म कल्याण के लिए सुन रहा है, जिसके मन में इच्छा है कि मेरा कुछ उद्धार हो, कुछ श्रेष्ठ साधन मुझे कथा में, प्रवचन में प्राप्त हो। इस उद्देश्य से जो कथा में बैठा है उसको श्रोता कहा जाता है। उस भीड़ के मध्य में दूसरा व्यक्ति है सोता, जो सोने के लिए उपस्थित है। तीसरा व्यक्ति है सरोता। सरोता का अभिप्राय यह होता है जो व्यवहार के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, भाई निमंत्रण गया है
तो जाना भी पड़ेगा। तो वो फॉर्मेलिटी के कुछ लोग उपस्थित होते हैं जो व्यवहार पूरा करने के लिए आते हैं। उसी में एक दूसरी कैटेगरी भी है, सरोता उसको भी कहा जाता है जो छिद्रान्वेषण करने के लिए आता है। कथा कैसी हो रही है, यजमान जी ने व्यवस्था कैसी की है, मंच पर बैठकर के जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो वो जो गलती का भाव उपस्थित होता है, कहां मैं गलती ढूंढूं, सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहां पर कमी है, ये जो भाव है इसको भी सरोता कहा जाता है। तो सुनने के लिए तो कम ही लोग उपस्थित होते हैं। संतजन कहते हैं कि आपके यदि कुछ समझ में ना भी आ रहा हो तब भी कथा में आके बैठो, सत्संग में आकर के बैठो। अरे कम से कम इतनी देर आप कुसंग से तो बचे ही हो। आप किसी की इतनी देर निंदा नहीं कर रहे, व्यर्थ वार्तालाप आप नहीं कर रहे, कुछ गलत बात आप नहीं सुन रहे, कम से कम इतनी देर तो आप बचे ही हो। कई लोग कहते हैं कुछ समझ नहीं आता, क्यों जाकर के बैठे, क्या औचित्य बैठने का। तो इस विषय में एक सुंदर दृष्टांत से हम समझें। एक गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को गीता जी का अध्ययन कराते, गीता पर भाष्य पढ़ाते थे। तो 5-6 शिष्य थे, उनमें से अन्य सारों के तो गीता का ज्ञान समझ में आ जाता, पर एक शिष्य ऐसा था जिसको कुछ भी समझ नहीं आता था। कुछ दिन बाद थोड़ा उदास रहने लगा। गुरुजी ने देखा ये थोड़ा उदास लग रहा है, आखिर इससे पूछूं इसका कारण क्या है। तो गुरुजी पास में आए, पूछा बेटा क्या बात है, क्यों उदास हो। तो उसने कारण बताया, गुरुजी आप जो हमें पढ़ाते हो ना, मेरे सारे मित्रों को तो समझ आ जाता है, पर आपके कहे गए एक भी शब्द मेरे मन में, मेरे हृदय में बैठते नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने सोचा यदि शब्दों से समझाऊंगा तो शायद ये समझेगा नहीं, तो कुछ कार्य को करके दिखाने में फायदा होता है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम ये टोकरी ले जाओ, एक टोकरी जिसमें आश्रम के लिए कोयला लाया जाता था। तो गुरुजी ने कहा आप ये टोकरी लेकर के जाओ और इसमें गंगा का जल भर करके लाओ। शिष्य ने पहले तो सोचा कि भला टोकरी में भी कहीं जल आता है, टोकरी में तो छेद होते हैं, टोकरी में जल नहीं आ सकता, पर गुरु आज्ञा है, कह रहे हैं तो करने में क्या जाता है। टोकरी उठाई, गंगा जी में पहुंचा। अब जैसे ही गंगा जी में जल भरे और गुरु जी के पास आने के लिए दौड़े, तब तक तो सारा जल समाप्त। कम से कम 10-12 बार उसने पूर्ण प्रयास किया, पर जल उसमें नहीं आ पाया। अंत में थक हार करके गुरुजी के पास आया और टोकरी पटक दी। गुरुजी आप ये क्या उल्टा सीधा काम करा रहे हो, इस टोकरी में एक भी जल, थोड़ा सा भी जल कैसे टिकेगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा हूं, इस टोकरी को ध्यान से देखो,
जिस समय तुम इस टोकरी को उठा करके ले गए थे, उस समय इसमें कोयले की कालिक लगी हुई थी, क्योंकि उस टोकरी में आश्रम के लिए कोयला लाया जाता था। जितनी बार तुमने इसको गंगा में डुबाया, तो भले ही इसमें जल न टिका हो, पर ये धीरे धीरे साफ होता गया। अब ये बिल्कुल स्वच्छ है। तो उसी प्रकार भले ही सत्संग हमें याद नहीं रह रहा है, कोई बातें विस्मृत हो जाती है, याद होना ना होना वो अलग बात है, पर यहां बैठ करके इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने पर हमारा अंतःकरण अति शुद्ध हो जाता है धीरे धीरे।